हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले थे जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन नाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5 है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जो है शुरू करेंगे, इसके साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट भी इसी में आपको समझाते जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो दैट ईच ऑफ द प्रोपोगेशन गिवन बिलो इन एन ए पी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम ए पी। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द ईच। इन सारे का हमें क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट टर्म बताना है। ठीक है, कि इसके आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें ये भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं एक वन बाई वन। अब देखो एक्सरसाइज 5A का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो ना, सबसे पहले हमें बोला है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका 9 होगा। तो यहाँ पे लिख लो कि जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है आप निकाल लो। तो कॉमन जो डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्या, जो भी एक नंबर को छोड़ करके, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जो है सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड टर्म होगा उसको सेकेंड टर्म से क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, तो टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम थर्ड टर्म को जो है सेकेंड टर्म में माइनस करेंगे, तो 21 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, 27 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो सभी में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, सभी का सेम आएगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ 21 में से जो है 15 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। इन सभी में देखो क्या है, तो 6 6 6 है ना। सभी में कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमें, तो 6 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला देखो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो टर्म होगा, इसके बाद जो टर्म होगा ना वो निकाल लो। तो नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो हम किसमें, इसमें अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा। यहाँ भी देखो अगर 6 प्लस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ भी देखो 6 प्लस कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस लाए हैं ना वो 6 ही है, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 33 आ जाएगा। तो 27 प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 33 आ गया। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया, आपका फर्स्ट टर्म हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ये नेक्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म निकाल लो पहले इसका। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 11 है, तो 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस लिख ही देता हूँ यार। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या क्या होगा, तो देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो 6 माइनस 11 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेंगे, तो 1 को जो है 6 में माइनस करेंगे तो 1 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा शायद, और यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे, -4 को 1 में माइनस करेंगे तो -4 और -1 करेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो 11 देखो यहाँ पे माइनस है ना, जो बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो माइनस साइन आएगा सबसे पहले, तो -5 आ जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। और यहाँ भी देखो, यहाँ -6 में से जो है 1 जाएगा, कितना होगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ -4 और -1 है, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या कर सकते हो, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा, इसके बाद -4 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी टर्म दिया गया हो उसको यहाँ पे लिखेंगे -4। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस कर देंगे क्या, तो -5 कर दो, कितना आएगा हमारे पास, देखो -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, और ये -4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो -9 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 11 हो गया, और कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो -5 आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो आएगा आपका -9 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म इसका निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, बेसिकली जो फर्स्ट टर्म हमारा दिख रहा है वो क्या है, -1 है, तो -1 हम ले लेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो क्या निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच या फिर कह सकते हैं इन सभी में क्या करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालना। वो कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे वो देखो कैसे निकालेंगे, जो ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो किसी भी दो टर्म को जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना कि जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े टर्म में से जो है छोटे टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है, -5/6 है, और माइनस करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, -1 है। ठीक है,
अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सेम ही आएगा, ठीक है। थर्ड टर्म को जो है सेकेंड टर्म में सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आएगा, -2/3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है, -5/6 है। इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो कि फोर्थ टर्म जो है थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर भी वही हमें कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। देखो कैसे, तो -1/2 हो जाएगा, उसके बाद -2/3 हो जाएगा। मतलब इसको जो होगा क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखना, अब क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, और -5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या है, +2/3 हो जाएगा, ये आपका -1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हो, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से जब 6 को डिवाइड करें तो 6 आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 है तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 2 या 6 होता है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, क्या आ जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा ना, तो -4 हो जाएगा, प्लस 6 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू। इसको देखो सॉल्व करो तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 6 आ जाएगा इन दोनों का, 3 तो -3 हो जाएगा, प्लस, और 3 2 या 6 होगा तो 2 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो जरा सा, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, तो प्लस में 1/6 आएगा। यहाँ भी देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 5 में से 4 जाएगा तो 1/6 आएगा, और यहाँ भी 4 में से 3 जाएगा तो 1/6 आएगा। मतलब सारे कंडीशन में देखो कॉमन डिफरेंस जो है, इसमें भी हमें सेम मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है, और इसको भी घटा सब्ट्रैक्ट करने पर जो है हमें 1/6 मिल रहा है, और इसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करने पर जो है 1/6 मिल रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा, वो कितना होगा, तो 1/6 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस को जो है ना हम स्मॉल डी से भी जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली फाइनली हम कह सकते हैं 1/6 जो होगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो अगर मुझे देखो पता करना होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे, जो भी लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हम लेंगे -1/2, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, तो एलसीएम को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कैसे, तो इक्वल टू, इसका एलसीएम इन दोनों का क्या है, 6, और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 से जब इसको डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा, प्लस 6 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, तो -2/6 आ जाएगा। अब देखो 2 जो है इसको काट सकते हैं, कितना मतलब में, तो 3 टाइम में, और ये 1 टाइम में, तो आ जाएगा कितना, -1/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो है ये आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा ना वो -1/3 आएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो 1/6 आएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म जो है वो -1 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। जो देखो फर्स्ट टर्म तो मुझे दिख रहा है क्लियर भाई कि √2 है ना, तो यहाँ पर लिख ले, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या है, तो √2 है, तो √2 लिख लेंगे, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो कॉमन जो डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, कोई भी देखो आप 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। मैं देखो सभी को करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है हम सेकेंड टर्म को ध्यान रखना कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, तो √8 माइनस √2, ठीक है। या फिर चाहो तो ऐसा कर सो, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, देख लेना कि √18 माइनस √8 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करो, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में माइनस करो, सेम ही आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, रूट में। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखो सॉल्व करना, तो देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बेसिकली हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं, देखना जैसा 4 × 2 लिख सकते हैं, -√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 18 को, तो 9 × 2 लिख सकते हैं क्योंकि 18 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखो 8 को मैंने कैसे लिखा 4 × 2 ना, तो यहाँ भी लिख लो 4 × 2 इज इक्वल टू। अब उसके बाद देखो क्या लिख सकते हैं 32 को, तो 16 × 2 लिख सकते हैं, माइनस, और उसके बाद 18 है ना, तो 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करो कि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब रूट में क्या बचेगा, एक सिंगल केवल 2 बचेगा, तो 2 दे देंगे, ठीक है। माइनस तो माइनस, और रूट हो जाएगा 2 इज इक्वल टू। अब देखो ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का,
तो थ्री को बाहर, थ्री जो है जब इसको बाहर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, केवल √2 बचेगा, तो √2 हो जाएगा। और माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर, इसको बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बचेगा क्या अंदर 2, तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा बाहर, इसको बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा, तो रूट में 2 कर देंगे। माइनस 9 को अगर बाहर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और रूट में क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब एक काम करो कि सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू √2 है। और यहाँ पर देखो 2 इंटू √2 है। अगर 2 इंटू √2 को क्या करेंगे, 1 इंटू √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 1 इंटू √2 आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, तो केवल √2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, = 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो √2 केवल बचेगा, ठीक है। 1 इंटू √2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर √2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो यहाँ पे, अब इसको देखो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो √2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू √2 आएगा, तो इसीलिए 1 देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 इंटू √2 को हम ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। √2 को 1 इंटू √2 को जो क्या लिख सकते हैं, तो √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने सभी में किया है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा, तो √2 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें भी क्या आया, तो √2 आया। जब हम क्या किए, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किए तो √2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब इसमें भी देखो सब्ट्रैक्ट किए क्या, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, तो √2 आ गया। और फोर्थ टर्म को जो है थर्ड टर्म से जब सब्ट्रैक्ट किए कितना है, √2 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होगा ना वो √2 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब क्या करो, तो नेक्स्ट टर्म निकाल लो कि इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टर्म की अगर बात करेंगे तो क्या निकालेंगे, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। जो भी यहाँ टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको आप एच टी सेम लिख देना है। तो सेम लिख देते हैं, क्या 32 है तो 32 मेरे √32 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो कॉमन डिफरेंस जो भी लाए हो उसको यहाँ पे ऐड कर दो, तो प्लस कर देंगे क्या, तो √2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, तो सॉल्व कर लो। अब देखो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, ये √2। अब इसको तो सॉल्व करना थोड़ा सा, तो क्या आएगा हमारे पास, तो 16 को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और ये √2 हो जाएगा केवल, और प्लस √2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहेगा, 1 इंटू √2 में फॉर्म में है ना। और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे वही बोला है कि 1 इंटू √2 जो होगा वो √2 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो 4 और यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा, 5 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, और कॉमन जो डिफरेंस होगा वो √2 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म जो है आपका √2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है पहला का। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो सुनो, पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो √20 आ जाएगा, ठीक है। तो √20 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो इस कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस देखो पूरा लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, इसको चाहेंगे तो शॉर्ट में आप CD लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो सेकेंड टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, √45 माइनस √20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। और दूसरा क्या करेंगे, थर्ड टर्म को जो है सेकेंड टर्म में माइनस करेंगे, तो √80 माइनस √45 हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, तो देखो टर्म 4 को जो है टर्म 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 125 माइनस √125 से अब जो क्या करेंगे, तो √80 को माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ से कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, केवल थोड़ा सा लंबा करूँगा। तो देखो यहाँ क्या है, तो 9 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 45 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखें ध्यान से कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 5 लिख सकते हैं 20 को, = यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जरा सा, तो 80 को क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 5 लिख सकता हूँ, माइनस इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ, अगेन देखो, तो 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, = फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना जरा सा, तो 25, हाँ 25 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, माइनस, और 80 इंटू क्या लिखेंगे, 80 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 16 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, तो ये जो 9 है ना वो परफेक्ट स्क्वायर 3 का है ना, तो रूट से जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। और रूट में क्या बचेगा, तो केवल 5 बचेगा, तो √5 हो जाएगा, 3 इंटू √5 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर को बाहर करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। और रूट में क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 को बाहर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे √5 आ जाएगा, माइनस 9 को बाहर करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा।
उसी तरीके से देखो 25 जो 5 का इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको बाहर रखेंगे तो क्या आएगा 5 हो जाएगा। और ये हमारा कितना आएगा अंदर 5 माइनस 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, इसको बाहर करेंगे तो 4 आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा 5, तो 5 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वो भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा और 5 रूट हो जाएगा तो रूट 5 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो केवल रूट 5 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 और रूट में कितना आएगा 5 आएगा। और इसको भी सेम तरीके से 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 इंटू रूट 5 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख दो, आप रूट 5 और इक्वल टू रूट 5 और इक्वल टू रूट 5, ये भी आ गया। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो रूट 5 आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म जो निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आया है, तो रूट 5 आया हुआ है, देख सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस रूट 5 आ गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 125 प्लस रूट 5 कर देंगे, तो रूट 5 कर दो तो क्या आएगा हमारे पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं 25 इंटू 5 लिख सकता हूँ प्लस रूट 5। 25 को बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा अंदर 5 आएगा प्लस रूट 5। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट 5 लिखो या फिर आप 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 इंटू रूट 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ गया आपका 6 इंटू रूट 5 आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया रूट 20 और कर सकते हैं क्या कॉमन डिफरेंस जो आ गया आपका कितना आ गया, तो 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया भाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है एक फार्मूला को समझ लेना कि जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, क्या इसका फार्मूला होता है, देखो टी एन एथ जो होता है ना, एन जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्म होता है और उसका जो वैल्यू निकालते हैं ना वही आपका टी एनथ होता है। ठीक है, अब हम देखो हमें क्या है इक्वल टू ए हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और एन जो होता है हमारा वो नंबर ऑफ टर्म होता है और डी हमारा क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस जो हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म में भी हमें निकाला है। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। एन जो नंबर ऑफ टर्म जो होता है हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो देखो हम कैसे इसको पहले फाइंड करेंगे, तो हमसे क्या पूछा जो सुन लो, तो टी एनथ, टी जो हमें क्या है, एन का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में वो कितना है, तो 20। टी एनथ का हमें वैल्यू जो है पूछा है हमसे। ठीक है, और देखो हमें फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ से क्या है 9 है, तो यहाँ पे पहले ये लिख लो कि हमें जो है ना वो T20 पूछा है टर्म क्या होगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो एन का वैल्यू जो है वो 20 है ना, 20th है। तो अब वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म अब निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे देखना, फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा वो क्या है, तो यहाँ पे 9 है ना, तो 9 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। उसके बाद देखो क्या है, देखो हमने एन जो है वो 20 ले लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि एन जो हमें 20 टर्म बोला है फाइंड करने के लिए, तो वही हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाता है। अब उसके बाद देखो डी निकालना है, तो डी हमें क्या करेंगे, तो कोई भी दो वैल्यू को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डी हमारा आ जाएगा 13 माइनस 9 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 आ जाएगा। तो 4 जो होगा वो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका हम फाइंड करेंगे, तो T20 टर्म का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या है ए, तो ये का कितना वैल्यू 9, तो 9 लिखेंगे प्लस उसके बाद n माइनस 1 है, तो n का वैल्यू कितना है 20, तो 20 माइनस 1 कर देंगे और इंटू डी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा है 4, तो इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस देखो 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, तो 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 76 हो जाएगा और इन दोनों को अगर हम क्या करें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो बेसिकली 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 85 जो हमारा आ गया वो क्या आ गया 20th जो है ना टर्म का जो है वो क्या आ गया, तो 85 आ गया आंसर। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या करेंगे, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड जो हमारा AP दिया गया है वो 20 दिया गया है, 70 दिया है, उसके बाद 40 दिया है और 11 डॉट 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 मतलब आगे और भी नंबर्स हैं। ठीक है, और इसका जो बोला हमें T35 टर्म निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे जो देखो सुनो, ये जो 35 वो है वो क्या है, तो एन का वैल्यू होता है, तो एन हम यहाँ पे लिख लेंगे। एन बेसिकली क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है ना, तो 35 हमें बोला 35 टर्म में क्या होगा इसमें हमें ये बताइए। ठीक है, तो हमने लिख दिया एन का वैल्यू हो गया। और उसके बाद देखो ए निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म क्या है 20, तो 20 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डी, तो डी कैसे निकालेंगे, कोई भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि हम क्या करते हैं, तो इसको और इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 14 माइनस करेंगे किसके साथ, तो 17 के साथ। ठीक है, जब भी माइनस करिएगा तो आगे वाला नंबर को हम पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है,
और फार्मूला क्या है हमारे पास, इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास। तो T35 जो टर्म होगा वो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है 20, तो 20 हो जाएगा। देखो ये हमारा प्लस में, तो प्लस लेंगे, n-1 है तो n का वैल्यू कितना है 35, 35 -1 हो जाएगा। अब d का वैल्यू क्या है तो -3 इंटू -3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 20 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा 35 -1 करेंगे तो 34 हो जाएगा, इंटू -3 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 करेंगे 12 और 3 से या 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 आ जाएगा और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो -82 आ गया इसका आंसर 30th टर्म का। और यहाँ पे 20th टर्म का क्या लाए हैं तो 85 लाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट और सेकेंड क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेकेंड का। देखो हमसे क्या पूछा है तो बताइए कि 18th टर्म क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो n इक्वल टू क्या मान लिए, मतलब मानेंगे क्या, दिया हुई है हमें। तो 18th टर्म बोला तो n इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, तो 18th हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे तो डिफरेंस। तो पहले तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा a, तो आपका √2 होगा। तो √2 को यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखेंगे √2, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कोई भी दो टर्म को उठा लो, ठीक है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उठा लेते हैं फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट को ही उठा लेते हैं, 18 माइनस √2 हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको हम, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 2 हो जाएगा इसको, और माइनस √2 हो जाएगा। अब देखो 9 को क्या करेंगे तो अगर बाहर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 3√2 आ जाएगा और उसके बाद √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 इंटू √2 है, यहाँ पे क्या है 3 इंटू √2 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू √2 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो निकालो भाई। T18th जो होगा टर्म वो क्या होता है इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला हमारा होता है ए प्लस ये प्लस यहाँ पे एन ही लिख लो, एन लिख लो यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला लिख रहा हूँ ना। तो ये प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इस पर पुट कर दो वैल्यू को, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या T18th हो जाएगा इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास √2 है, तो √2 हो जाएगा प्लस एन क्या लाया हूँ, तो एन जो हमारा 18 है, तो 18 में से देखो यहाँ पे 18 -1 कर देंगे और इंटू डी क्या लाए हैं तो 2 इंटू √2 है, ठीक है। सॉल्व कर दो तो √2 आएगा और प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 हो जाएगा और उसके बाद 2 इंटू √2 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, 17 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 34 आ जाएगा, तो √2 प्लस 34 प्लस √2 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1 और प्लस 34 करेंगे कितना आएगा 35 इंटू √2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, तो 18th टर्म आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, कुछ ध्यान सुनना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका जो है 4th होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, तो 3/4 दिया है और 5/4, 7/4 और 9/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, डॉट 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 दिया। अब हमसे बोला क्या है कि T9th टर्म निकालो, ठीक है, क्या होगा ये बताना है। तो n इक्वल टू क्या होगा 9th हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3/4 है, तो 3/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो d निकालेंगे, तो d क्या होता है हमारे, तो कोई भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो हम इस बार जो है ना थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, तो 5/7 माइनस करेंगे 5/4, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, जो देखना पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो है ना वो 7 है, ठीक है, 7 है, इसके बाद नीचे जो है वो 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आपका 7 हो जाएगा और नीचे 4 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7/4 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या 7 - 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/4 आ जाएगा। इसको अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 2 × 2 सॉरी 2 × 2 2 × 4 हो जाएगा, तो 2 मतलब कट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/2 आ गया क्या, तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो 1/2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में लगा देंगे, फॉर्मूला हमारा देख लो ये है, हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो T9th निकालना है तो T9th लिख देंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारे क्या है तो 3/4 है, तो 3/4 लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे क्या है n क्या है हमारे पास, तो 9 है, तो 9 - 1 और उसके बाद d का वैल्यू क्या है तो 1/2 है, तो 1/2 कर देंगे यहाँ पे। अब देखो 3/4 हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा और इंटू 1/2 हो जाएगा। अब देखो 2 को जो है इसको कितने टाइम में काट देगा, 4 टाइम में काट देगा, ठीक है। तो 4 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे और उसके बाद देखो 3 हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा,
तो 4 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 16 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। 19/4 हो जाएगा, ठीक है। तो T9th जो टर्म आएगा ना वो क्या आ जाएगा, तो 19/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। अगर चाहो तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो किससे, तो 4 × 4 करते हैं तो क्या आएगा, 16 आ जाए। 4 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 16 में 3 ऐड करना पड़ेगा, बाई 4 हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड का फिफ्थ है, देखो हमें क्या बोला है, तो 15th टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो T15th हमें पता करना है, ठीक है, इसका वैल्यू पता करना है। तो n का वैल्यू कितना है, तो 15th हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, तो a का वैल्यू क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो -40, तो -40 कर देंगे। अब हमें निकालेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी दो नंबर का जो है डिफरेंस ले लो तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो इन दोनों को में से क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -15 और माइनस करेंगे कितना, -40, करो सॉल्व। -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस में आ जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा 25, डी का कॉमन वैल्यू आ गया, मतलब कॉमन जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, तो T15th निकालना है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी होता है। और पुट कर दो तो -a40 है, तो a का वैल्यू कितना है, -40, तो -40 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू कितना है 15, तो 15 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू डी, तो डी क्या हमारा है, तो 25, तो इंटू 2 कर देंगे 25। सॉल्व करेंगे तो -40 हो जाएगा, और देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो प्लस में 14 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 25 करेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा, तो -40 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 चौक 100 आएगा, एक जीरो बचेगा 10, और 25 10 35, ठीक है। तो आ गया कितना, तो 350 आ जाएगा। अब इसको में क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो 15 टर्म होगा, 15th जो टर्म होगा ना वो क्या होगा, तो 310 होगा। क्लियर हो गया फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, फाइंड द 37th टर्म ऑफ द AP। ये हमारा AP दिया गया है, ठीक है। और हमसे बोला कि 37th टर्म जो है वो क्या होगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, हमसे बोला है कि 37th टर्म क्या होगा ये बताना है, ठीक है, उसका वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, तो T37th टर्म क्या होगा उसका वैल्यू बताना है, तो इसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे यह पता चल गया कि n की जो वैल्यू होगी ना वो कितना होगा, तो 37 होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म होता है ना, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या फिर चाहो तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस निकाल लो, या फिर किसी भी एक कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों के बीच ही क्या करता हूँ, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सभी में सेम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम एक में निकाल देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा आराम से। देखो कॉमन डिफरेंस जो बेसिकली होता है वो डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखना जैसा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो सिंपली जो है ना वो डी से भी इंडिकेट करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिंपली जो है हम डी से उसका सिंबल यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को जो है फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 7 × 4 करेंगे तो 28, और +3 करेंगे तो कितना होगा, 31/4 हो जाएगा। माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन क्या कर सकते हैं इसको, तो आप जो है LCM ले लो, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 ही हो जाएगा, -6 × 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, तो 6 और 1 7/4 हो जाएगा, क्या, तो हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। डी का वैल्यू जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, तो टी nth का फॉर्मूला यूज कर लो। तो nth का फॉर्मूला क्या होता है, जो देखना हमारा फॉर्मूला ये था ना कि जो nth जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, और n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो T37 हमें फाइंड करना है। तो क्या आएगा, हमारे फर्स्ट टर्म हमारा 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस n क्या है हमारे पास 37 -1 हो जाएगा। डी क्या है, तो लाए हैं तो 7/4 हो जाएगा। डी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 6 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 हो जाएगा इंटू 7/4 हो जाएगा, ठीक है।
तो 9 इंटू 4 करेंगे तो क्या 36 हो जाएगा, 9 से ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा देखना जरा सा। तो 9 इंटू 7 करें तो 63 हो जाएगा, प्लस 6 का जाएगा, ये दोनों को जब ऐड करिएगा तो 69 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, तो 36 जो है, सॉरी 37th जो टर्म होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो 69 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो सेकंड नंबर 3 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसको भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो 5 है, उसके बाद 4 होल 1/2 है, और उसके बाद 4 है कॉमा, फिर उसके बाद 3 होल 1/2 है, फिर कॉमा 3 डॉट डॉट डॉट, आगे भी बहुत सारा है। ठीक है, और बोला क्या हमसे कि 25 से जो टर्म होगा, ठीक है 25th जो टर्म होगा उसे हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली बोला है T25 जो टर्म होगा ना इसको आप फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एन की जो वैल्यू है 25 है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखे हो तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कोई भी दो टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखते हैं, चलो हम इसको जो है ना ये टर्म दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 4 2 जा 8 प्लस 1 आएगा तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, फिर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, सॉल्व कर लो, तो 2 एलसीएम आएगा इन दोनों के, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा माइनस, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करें तो 2 आएगा ना, और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर -1/2 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब क्या करूँ, तो ये हमारा फार्मूला है निकालने का, देखो ना ये फार्मूला हमारा ये है ना। तो इस फार्मूला को मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली ये जो है इस फार्मूला पे अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो देखो टी जो है वो 25th हमें फाइंड करना है। चलो ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो 5 ले लो। उसके बाद प्लस कर दो एन हमारा क्या है 25, तो 25 -1 हो जाएगा। और उसके बाद डी कितना है, तो -1/2 है। ठीक है, सॉल्व कर लो जरा सा, 5 प्लस 25 -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, इंटू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट सकते हैं 12 मरते में, तो क्या आ जाएगा देखना 5, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, क्या आ जाएगा तो -12 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा, तो -7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। 25th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो -7 होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स। देखो हमारा ये जो दिया गया है ना वो ये पी दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, आर इन ए पी। ठीक है, ये हमारा ए पी में दिया गया है। हेंस फाइंड द नंबर्स, तो बताओ कि जैसे 11 एक नंबर है तो बताइए कि ये दोनों नंबर क्या होगा और पी का वैल्यू क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्या करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो सेम होता है। ठीक है ना, जितना इन दोनों बीच का डिफरेंस होगा उतना ही इन दोनों बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों डिफरेंस तो सेम होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के इक्वल कर लो। ठीक है, पहले इन दोनों का क्या करेंगे, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 2, यहाँ पहले इसको माइनस करेंगे, जो बड़ी टर्म होता है ना उसको हम छोटे टर्म से माइनस करते हैं। तो बड़ा टर्म क्या ये है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3p + 1, और ये माइनस में आ जाएगा 2p -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, क्या आएगा, तो ये क्या करेंगे थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में माइनस करेंगे, तो 11 - 3p + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 3p + 1 हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज देंगे तो -2p माइनस माइनस +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 11, माइनस को अंदर भेजेंगे तो -3p प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा पास, -3p आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, 1 जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा। अब इसको देखो 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो 1p आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस p को जो है ना -3p को इस साइड भेज दो, तो क्या आएगा p + 3p आएगा, ये जो है इधर आके प्लीज़ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ क्या है 10 है, और इसको जो है इस साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो 4p हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 8/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो 2 आ जाएगा, तो फाइनली p का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर अगर मुझे फाइंड करना हो कि आखिर वो ये जो नंबर है और ये नंबर क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो 2 है ना, और उसके बाद क्या है पी का क्या वैल्यू है, पहले यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, 2p - 1,
अब इसको सॉल्व करेंगे 2 और p का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिखेंगे -1 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा 2 2 जा 4 -1 करेंगे कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्या है 3p + 1 है इज इक्वल टू 3 इंटू पी का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे +1 है तो 1 लिख दिए +1। 3 2 या 6 +1 7 आ जाएगा, ठीक है। अगेन क्या है हमारा 11 नंबर तो दिया हुआ है, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो 11 होगा। फर्स्ट नंबर 3, दूसरा होगा 7, तीसरा होगा 11, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, ठीक है। तो हमें क्या बोला, दोनों AP का जो है nth टर्म क्या होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्या बोला है कि nth टर्म क्या होगा, हमसे ये पूछा है, तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो n ही हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो n इज इक्वल सॉरी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से निकाल लो कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस हो, चाहे इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालो, चाहे इन दोनों के, आएगा कॉमन डिफरेंस सभी में सेम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 11 - 5 करेंगे, क्या आएगा भाई, तो 6 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, तो nth का निकालना है वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस n - 1 इंटू डी, पुट कर दो वैल्यू, ए का वैल्यू 5 है प्लस n - 1, क्योंकि n का वैल्यू n है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है d, तो d का वैल्यू क्या है 6, तो 6 कर लेंगे। अब एक काम करो, तो 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो +6 से आ जाएगा। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, तो 6 से n हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो nth का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 से n - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है, तो nth का इसमें भी फाइंड करना है, सेम थिंग्स, ठीक है। nth फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ए हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 16, ठीक है। और डी कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, तो डी जो है वो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है 9 है, -16 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बड़ी वैल्यू क्या है, -16 है, माइनस में है, तो उसका हम माइनस आ गया साइन, और इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू -7 आ गया। हमें बोला है nth का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये प्लस n - 1 इंटू डी हो जाता है फॉर्मूला इसका। ए का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 हो जाएगा प्लस एन का तो एन ही है यहाँ पे, तो n - 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या है -7 मल्टीप्लाई में, तो -7 हमने कर दिया। अब सॉल्व कर लो तो 16 हो जाएगा, और यहाँ देखो -7 इंटू एन करेंगे तो कितना आएगा -7n आएगा। -1 इंटू -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 23 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -7en हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया nth का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाता है, ठीक है।